कृषि विभाग ने 2 योजनाएं लागू की हैं जो कि 2 देश के बड़े नागरिक ही नहीं बल्कि यूं कहा जाए राजनीतिक के महागुरु हुए हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख। इन दोनों के नाम से एक साथ कृषि विभाग ने 2 योजनाएं लागू की हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश ने भी अपने यहाँ इन योजनाओं को लागू करते हुए कहा कि ये एक मील का पत्थर हमारे किसानों के लिए साबित। हमारे देवरिया जिले के माननीय विधायक उस फोटो खींचने में बहुत मेहनत की, इसमें तो मेहनत हुई थी, लेकिन उस समय एक बात थी, तो बुंदेलखंड में जो बेसिकली तिल को लेके जो फैक्ट्रियां लगनी थी ताकि उस क्षेत्र में जो किसानों की आमदनी बढ़ाई। हमारी योजनाएं हैं, आप निवेश करना चाहें तो आप जरूर लगा सकते हैं। के पूसा कैंपस से आज वो महत्वपूर्ण स्कीमों का लॉन्चिंग की गई है, जिससे देश भर के किसानों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उनको फायदा होगा। मुख्य रूप से उन्होंने आज वो स्कीमों को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और प्रधानमंत्री दलहन आत्मनिर्भर मिशन। इन 2 योजनाओं के माध्यम से देश के लगभग किसानों को 45,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के भीतर उन्होंने 100 जनपदों के भीतर उस जिले को चिन्हित किया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 12 जनपद हैं, बुंदेलखंड के सभी 7 जनपद, प्रयागराज और प्रतापगढ़, और ये देवी पाटन का श्रावस्ती और लखनऊ मंडल का उन्नाव। तो इस प्रकार से ये जनपद उस योजना से कवर होंगे जिनकी नेशनल प्रोडक्टिविटी, राष्ट्रीय उत्पादकता से कम उत्पादकता जिन जनपदों की है उनको उसके भीतर चयन किया गया है, और वहाँ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वहाँ की उत्पादकता को बढ़ाए जाने के लिए उसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इसी प्रकार से दलहन आत्मनिर्भर योजना के भीतर दलहन को फोकस किया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में भारत दलहन के मामले में आत्मनिर्भर हो सके, आयात उसका बंद हो और निर्यात हम कर सके। उसके लिए किसानों को सक्षम किए जाने के लिए उन्नतशील भी उनके तौर तरीके, उनके लिए कृषि यंत्र और साथ साथ में उनकी खरीदारी की व्यवस्था कि दलहन कितना पैदा करेंगे। भारत सरकार ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि जितने किसान दलहन पैदा करेंगे उनके दलहन भी यदि वो बेचना चाहेंगे तो एमएसपी पर घोषित किए जाएंगे, एमएसपी पर खरीद लिए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रबी सीजन की एमएसपी घोषित कर दिया है, जिसके भीतर गेहूं, जौ, चना, मटर, चना, मसूर और सरसों, इन फसलों की एमएसपी घोषित हो चुकी है। और किसानों को इस बात का अवसर है कि जिसमें ज्यादा उनको फायदा हो वो उसको लगाएं, और खास तौर पर दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए देश को वो उसमें आगे आए। मैं आज अपने उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि दलहन और तिलहन के इस उत्पादन के कार्यक्रम में वो तेजी से जुटे। राज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भारत सरकार के साथ मिल करके लगभग 10 लाख किसानों को दलहन और तिलहन के निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करा देंगे, जिससे हम राज्य के दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ा सकें और विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के नींव को मजबूत कर सके। तो मैं अपील करना चाहूंगा किसान भाइयों से कि उसके साथ वो अपना योगदान दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में रखा है कि किस प्रकार से उन्होंने पहले की तुलना में 5-6 गुना से ज्यादा उन्होंने बजट बढ़ा दिया है इस क्षेत्र के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमने किसान भाइयों के खातों में भेज चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 90,000 करोड़ रुपया किसान भाइयों के खातों में पहुंचे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश भी उन योजनाओं का तेजी से लाभ उठा रहा है और आगे आने वाली योजना से किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की जनता को खाद नहीं मिल पा रही। ये गलत कर रहे हैं। अभी जब मैं बोल रहा था तो बताया कि कितना खाद हमारे पास उपलब्ध है, और क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार न किसानों के द्वारा पैदा किए गए हुए अनाज की खरीदारी करती थी, न सही तरीके से उनको फर्टिलाइजर उपलब्ध कराती थी, न कृषि विभाग के लिए ठीक प्रकार की योजनाएं चल रही थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने इसी खरीफ सीजन में जो अभी गुजरा है उसमें 52 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हमने फर्टिलाइजर किसान भाइयों को उपलब्ध कराया। जहां यूरिया का प्रश्न है वहां पर हमने लगभग 41 लाख मीट्रिक टन हमने यूरिया उत्तर प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराई और अखिलेश जी के जमाने में 23 लाख मीट्रिक टन था। तो उनको खुद उससे मूल्यांकन करना चाहिए। थोथी बातें करने से अच्छा है कि वो अपने पुराने रिकॉर्ड को, जो ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा पिछले 5 साल का, उसको वो देखें। समाजवादी पार्टी के राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे थे, खास बुंदेलखंड में एक श्रृंखला थी आत्महत्या करने की, और यहाँ तक कि सिंचाई का पानी तो छोड़ दीजिए, पीने का पानी भी जो नहीं दे पा रहे थे, और किसानों को पीने के पानी से भी जिन्होंने वंचित किया, वो क्या बात करेंगे किसानों की। सर बुंदेलखंड में जो उन सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। ये वाला यूज करें, अच्छा है। मिलेट्स में क्या क्या मिला है? मिलेट्स में इसमें हमने जो है चना, बाजरा, जौ, रागी, मक्का, ज्वार, ये सारा कुछ मिलाया है। टेस्ट कैसा है? टेस्ट आपका जो मार्केट वाला है ना, मैदे वाला, वो खाने के बाद भारी बन लगता होगा। ये 5 साल से 80 साल तक खाएगा। खाएं मतलब उस तरह से टेस्ट है। हाँ, अच्छा टेस्ट है। कैसे दे दीजिए, हमको कुछ ले जाएंगे। कौन सा ले जाएंगे? हम सब कुछ दीजिए थोड़ा थोड़ा। अमरेंद्र कर दो भाई। इसका जो एफपीओ सेल है उसको देखता हूँ, और उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 एफपीओ गठित हो गए। उनमें से एक इरादा फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी ये बहुत अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश में कर रही है, और इसमें इनके कार्यों में जो आपके मिलेट्स हैं उनका बाई प्रोडक्ट है, फिशरीज का बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके बाद ये जो सब्जियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका, और ऑर्गेनिक सब्जियां कर रहे हैं। और इन्होंने नया अभी देखिए इंट्रोड्यूस किया, आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने प्राकृतिक पेंट जो है, ये पेंट में गोबर की, जो हमारा गाय का गोबर होता है उसके साथ कॉम्बिनेशन करके, और ये काफी रिजनेबल 250 रुपये, जो और मार्केट में लगभग 450 450 सकता है, ये 250 में ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही प्रदेश के समस्त जनपदों में ये अच्छा काम कर पाएंगे, और इनकी पूरी सीरीज है, और वैल्यू एडिशन में इनका बहुत बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश में। और ये मल्टीग्रेन आटा भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेसन का भी कर रहे हैं। तो मैंने भी अभी जो है 3-4 पैकेट परचेज किया है, और मैं अपने बच्चों को, जो कि मिलेट्स बेस्ड है, इसको हम लोग प्रमोट भी करते हैं, और इनके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं।